हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली। आपका होगा 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा बच्चों, क्या कह रहा है स्क्रीन पे देखो। हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। हिंदी में आपको दिख रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिए, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। कह रहा कि डी ई and F are respectively the midpoint of the side BC, CA and AB of triangle ABC। यानी इनका कहने का ये मतलब है कि D, E and F ये रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट हैं। कौन कौन? D यहाँ पे दिख रहा है ना, E और F ये रिस्पेक्टिवली क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब क्रमशः क्या है? मध्य बिंदु है किसके? त्रिभुज एबीसी के। आगे कहता है बी सी ए बी एंड सी ए एंड ए बी ऑफ एबीसी। इतना हो गया, मैंने बता दिया, और इसमें कुछ है ही नहीं। कह रहा कि सो दैट, अब दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वो पैरेललोग्राम जो है कौन सा? बी डी ई एफ पैरेललोग्राम है, ये सिद्ध करना है। यानी समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। क्या? बी डी ई एफ, यानी बी डी ई एफ, यानी ये जो मैं हाथ रखा हूं इसको पूरे को क्या करना है? इसको पैरेललोग्राम सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत आसान है। हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी इसमें हमें दिया है। आप यहाँ पे लिखिए हल। ठीक है, हल लिख लेंगे ना सभी। लाइट चली गई इसलिए थोड़ा कम है। तो हल में आप देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एफ ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। बताओ है कि नहीं? एफ ई यानी ये एफ ई यानी ये जो लाइन है वो भैया बी सी के पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे दोनों बराबर बराबर जाए, जैसे रेल की पटरी होती है ना, समझ रहे हो? तो एफ ई क्या है बेटा? बी सी के पैरेलल है। इतना तुम लिख सकते हो। अगर एफ ई बी सी के पैरेलल है तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ई इक्वल 1/2 यानी हाफ बी सी। ये हो सकता है? बताओ, ये हो सकता है कि नहीं? भाई सिंपल सी बात है, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अगर जिनको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पता है वो कमेंट करके बताएंगे, उन्हें बताया जाएगा, ये बताया गया है। लिख लीजिए, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मध्य बिंदु की जो परिमेय है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा हो सकता है। भाई सीधी सी बात है। वैसे भी अगर आप ध्यान दीजिए तो ये ई एफ बी सी का आधा नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? वैसे भी बी सी देखो इतनी बड़ी लाइन है और ई एफ छोटी है, लेकिन इसे जो मध्य बिंदु की मिड पॉइंट की थ्योरम है उसमें डीपली डिस्क्राइब किया गया है। ये हो गया पहला जो हमें इसमें था, मिला। आगे देखिए, अब बी डी, इसी प्रकार बी डी लिखिए, बी डी इक्वल हाफ बी सी। हाफ बी सी, ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई थ्योरम नहीं लगाना है। देखिए, बी सी एक पूरा पूरा रेखा है और डी अगर इसका मध्य बिंदु है तो भैया सिंपल सी बात है, जो बिंदु डी है वो बी सी को दो भाग में बांटेगा। अगर इसको दो भाग में बांट रहा है तो बी डी इक्वल हाफ बी सी होगा। सीधी सी बात है, इतना आप लोग जानते हो, इसमें कुछ जानना है नहीं। अब नीचे लिखो, एफ ई समांतर है बी डी के। एफ ई जो है वो बी डी के भी समांतर है, तो लिखो फटाफट। इतना हो गया। आगे लिखो, एफ ई समांतर है बी डी के। फिर अभी तक हम क्या कर रहे थे? एफ ई समांतर बी सी कर रहे थे। एफ ई समांतर, ये मैंने बी सी पूरा पूरा कर लिया। अब एफ ई समांतर है बी डी के, तो अगर एफ ई बी डी के समांतर है बेटा तो इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। तो एफ ई इक्वल हो जाएगा क्या? बी डी। एफ ई इक्वल क्या हो जाएगा? बी डी। लिखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हैं। लिखिए, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हैं। ठीक है, बराबर व समांतर हैं। ये लिखते जाइए आप लोग। नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बता देना, टेंशन मत लेना एक पैसे का भी। ठीक है, आगे बढ़ें।
चलो अब लिखिए, नीचे लिखिए इफ लिए बी डी और कौन, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये प्रूव्ड हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। कुछ नहीं करना था, कितना सिंपल सा था भैया। अगर थोड़ा सा भी आपने समझा तो समझ में आ गया होगा। इसमें दिया गया था कि एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, जिनकी AB का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु F है और BC का मध्य बिंदु D है। तो कह रहा था दिखाइए कि जो ये है आपका BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना था। तो दो कंडीशन मिल गई आपको, कौन कौन सी? पहला देखो भाई, FE समांतर था BC के, और अगर FE BC के समांतर है तो FE इक्वल हाफ BC हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। अब मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पता तो कमेंट करके बताना, वो भी बता दिया जाएगा। हाँ, और इसी तरह से BD ये हाफ BC के बराबर होगा। इसमें तो कोई थ्योरम लगाना ही नहीं है, क्योंकि BC एक भुजा है और D उसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जो होता है हमेशा भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए, समझिए, FE ये समांतर है BD के, FE BD के समांतर है, तो FE बराबर BD हो जाएगा। बहुत भाई सिंपल सी बात है, FE बराबर क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर व समांतर होती हैं, सीधी सी बात है। हो गया, पहला हो गया। अगला पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट देखिए।